सवाल है कि जो वर्तमान में भाजपा सरकार एसआईआर पे वोट काटने का काम कर रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहले भी मैंने कहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो एसआईआर कराया जा रहा है, इसको हम गलत नहीं समझते। देश में काफ़ी समय से कई जगहों पे पोलिंग बूथों पे हमने देखा, चुनाव में हमने भी देखा कि कई जगहों पे ऐसे भी वोट हैं जो ख़त्म हो जाने चाहिए और इस समय रिविज़न की वजह से नहीं हुए। तो एसआईआर होना कोई गलत नहीं था, लेकिन जिस तरीके से और जिस आनन फानन तरीके में एसआईआर कराया जा रहा है, सवालिया निशान उस पर खड़ा होता है। कितने सारे बीएलओज़ की डेथ हुई। हम लोगों ने लोकसभा में भी इस सवाल को उठाया कि पूरे देश भर में 20 से ज़्यादा बीएलओ की डेथ हो गई। हमारे यूपी में 7 से 8 से ज़्यादा बीएलओ की डेथ हुई। तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? उन परिवार जो पीछे छूट गए हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऑन ड्यूटी चुनाव आयोग का ही तो काम करते हुए ये बीएलओ की डेथ हुई। कईयों ने तो सीधे तौर पे अपने सुसाइड नोट में इलेक्शन कमीशन का नाम लिख के दिया है। तो उस पर क्या प्रशासन कार्रवाई कर पाएगा? क्या कोई संज्ञान में चुनाव आयोग खुद लेगा या कोर्ट इसका संज्ञान लेगी? तो ये सारी चीज़ें देखने की बात है। वहीं जहां ये पूरी एसआईआर की बात है, एसआईआर के ज़रिए लाखों लाख वोट कटने जा रहे हैं। पूरे यूपी की अगर आप बात करें, आप खुद देख लीजिए, जब बिहार में हुआ एसआईआर तो 64 लाख वोट कटा था। बिहार की तुलना में बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उस हिसाब से तो करोड़ों वोट यहाँ कटने की संभावना दिखाई देती है। और मैं खुद भी बदायूं में भी मैंने देखा, इटावा की भी हम लोग लगातार देख रहे हैं, बहुत लाखों वोट ऐसे काटे जा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वो वोट, जो वोटर उनको नहीं दिखता है, जो नाम से उनका वोटर नहीं दिखता है, वो वोट काटे जा रहे हैं। जो लोगों ने 2003 में वोट दिया था, लेकिन इस बार की 2003 की जो प्रकाशित लिस्ट है उसमें नाम ही नहीं उनका दिया गया, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लड़कियां जो बेचारी शादी करके यहाँ आ गई थी, अब 2003 की लिस्ट में उनका वहाँ नाम नहीं मिल रहा, वो कहाँ जाके वोट देंगे? इन सब चीज़ों के ऊपर जवाब देना चाहिए, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे। वहीं पे लाखों लाख वोट, जैसा मैंने कहा, कट रहा है अगर, तो उसमें कॉलम बने हुए हैं। उसमें एक कॉलम आता है जिसमें एब्सेंट होता है। उसके अंदर मैं तो उदाहरण पे देख रहा हूँ 20 से 25 हज़ार पर विधानसभा, उस कॉलम के अंदर नाम डाले जा रहे हैं जिनको बीएलओ को जाके उनके घर पे ये चेक करना है एक या दो बार कि वो वोट वहाँ है कि नहीं, बल्कि उसको एब्सेंट दिखा दिया जा रहा है। अब बीएलओ गया कि नहीं गया चेक करने के लिए, वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, कोई नहीं जा रहा है। घर बैठे बैठे सबको एब्सेंट दिखाया जा रहा है और उसके अंदर लाखों वोट काटने का प्रयास बीजेपी सरकार कर रही है। लेकिन हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। और प्रयास ये भी है कि जो एसआईआर हो, इसमें जो बीएलओज़ हैं, बीएलओज़ के द्वारा जो हमारे बीएलएज़ की लिस्ट गई है, वो लिस्ट ऑथेंटिक होनी चाहिए। हमारे एजेंट्स को बुला के जितने वोट कटे हैं उनकी लिस्ट पूरी चुनाव आयोग दे, ये भी हम लोगों की बात है। सांसद जी, रुपया की जो वैल्यू घट रही है डॉलर की अपेक्षा, उस पर क्या कहोगे? देखिए, वो तो सबने देखा, ये चिंता का विषय है, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। ये सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने यही 2014 के समय पे दुहाइयाँ दी थी कि उस समय तो जो डॉलर, जो रुपया था वो वेंटिलेटर पे चला गया था और इमरजेंसी में चला गया था, पता नहीं कैसी बातें कही थी। लेकिन आज क्या 90 रुपीज़ और 90 रुपये से ज़्यादा डॉलर चला गया है। ऐसे में कितने डेट में भारत की सरकार चलती चली जा रही है, इसका जवाब कौन देगा? डॉलर के साथ साथ क्रूड ऑयल का प्राइस कितना कम है, लेकिन आप उसके बाद भी जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो आप बढ़ाते चले जा रहे हो। जो गैप है, वो गैप का पैसा किसके पास जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? और पूंजीपतियों को सीधा फायदा देने के लिए सरकार कुछ भी करने को तैयार है। अभी कितने बिल आए आपने देखा, शांति बिल आया, उसके बाद जी राम जी बिल आया। ये सारे बिल, इनमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे मूल्यतः प्राइवेट सेक्टर को सरकार सरकारी जो संपत्तियां हैं उन पर कब्जा या उनको बेचना या उनको चलाने की छूट दे रही है। वर्तमान में जो खासा यहाँ का एक स्थानीय मुद्दा है, हालांकि आपने काफ़ी समस्याएं दूर कराई हैं, एक समस्या जाम समस्या बनी हुई है और ये जसवंत नगर वासी कब तक इससे जुड़ेंगे? देखिए, जाम की समस्या कस्बे के अंदर की अगर आप कह रहे हैं तो जाम की समस्या निश्चित बनी है, लेकिन ये जाम की समस्या बनती भी हमसे आप ही से। इसके लिए जब तक सारा व्यापारी वर्ग बैठ के, पूरी नगर पालिका का अधिकारी साथ में बैठ के, क्योंकि दुकानें अगर आपको जगह बनानी होगी तो जगह तो कन्फाइंड है, उतनी जगह है। अगर आपको जगह देनी है तो जगह खोलनी पड़ेगी उसके लिए। तो उसके लिए पहले प्रशासन को, शासन को, नगर पालिकाओं को कहीं ना कहीं व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उसके बाद आगे काम करना चाहिए। लोगों का कहना है कि जब तक आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे ये समस्या दूर नहीं होगी। देखिए, हम लोग हस्तक्षेप करने को तैयार हैं।
लेकिन हम लोग उस नीति पे नहीं है कि बुलडोज़र लेके कहीं भी बुलडोज़र चलाने लग जाओ। हम चाहते हैं कि रास्ता भी निकले, व्यापारियों की भी बात सुनी, जो अपनी जिसकी जगह जाएगी उसकी भी बात सुनी जाए, जिसके लिए जगह जिसको मिलनी है उसकी भी बात सुनी जाए। आप लोग कह रहे हैं जनता चाहती है कि रास्ता चौड़ा हो, हम भी चाहते हैं रास्ता चौड़ा हो, रास्ता बने, लेकिन व्यापारियों को इस तरीके से दबा के उनकी ना सुनी जाए तो ये भी गलत है। तो और बीच का रास्ता हमेशा निकला है। सरकारों में हम लोग पहले रहे हैं, हम लोगों ने सरकारों में रहते हुए चौड़ीकरण किया है, तो क्या तब नहीं होता था? तो सबसे बात करके देखो। सर, पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने जो सवाल कप सिरप को लेकर उठाए हैं, उस पर क्या कहोगे सर? देखिए, कप सिरप को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या सरकार सिर्फ जाति और धर्म देख के ही कार्रवाई करना जानती है? ये मुद्दा कोई सिर्फ प्रदेश तक सीमित नहीं रहा। सिरप का मुद्दा कोई देश तक सीमित नहीं रहा, अन्य प्रदेश नहीं, बल्कि अन्य देशों तक सीमित है। अफ्रीका तक इसके तार जुड़ रहे हैं, अन्य एशिया के, हमारे एशिया के अन्य देशों से इसके तार जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या सरकार कर रही है? केंद्र सरकार ने क्या अभी तक निर्णय लिया है? क्या जांचें हो रही हैं? क्या लोगों को पकड़ा जा रहा है, नहीं पकड़ा जा रहा है? इसके ऊपर सीधे तौर पर सरकार पे सवाल उठता है। और ये भी हमें दिखाई दे रहा है कि सरकार के ही इशारों पे लोगों को छोड़ा भी जा रहा है। सांसद जी, जिस तरह सरकार योजनाओं के नाम बदल रही है, क्या नाम बदलने मात्र से ही बेरोजगारों को नौकरी या ये बिल्कुल सही सवाल है। आप देखिए कितने सारे नाम बदले जा रहे हैं और योजनाओं में छोटे मोटे बदलाव करके कहीं ना कहीं प्रयास ये किया जा रहा है पूरी योजना का श्रेय लिया जाए। तो जनता ये बात को समझती है और सरकार की सारी जो झूठी बातें हैं वो जनता के सामने आ चुकी हैं और निश्चित तौर पर इसका सवाल आपको 2027 में मिलेगा। धन्यवाद।